ओम श्री परमात्मने नमः। यथार्थ गीता छठा अध्याय श्लोक 31 और 32। सर्वभूतस्थितं य मामं भजति एकत्वम् आस्थित सर्वथा वर्तमानमपि स योगी मयि वर्तते। आत्मोपयेन सर्वत्र समं पश्यति यः अर्जुन सुखं वा यदि वा दुःखं स योगी परमः मतः। भगवान कह रहे हैं, अर्जुन सुन, जो पुरुष एक ही भाव से स्थित होकर संपूर्ण भूतों में आत्म रूप से स्थित मुझ सच्चिदानंद घन वासुदेव को भजता है, वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता है। भगवान स्पष्ट कह रहे हैं, हे अर्जुन, जो योगी अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखता है, जैसा मैं हूँ ऐसा ही सब है, और सुख अथवा दुख को भी सब में सम देखता है, वह योगी परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान कह रहे हैं, जो पुरुष अनेकता से परे उपयुक्त एकत्व भाव से मुझ परमात्मा को भजता है, वह योगी सब प्रकार के कार्यों में बरतता हुआ भी मेरे में ही बरतता है, क्योंकि मुझे छोड़कर उसके लिए कोई बचा भी तो नहीं, उसका तो सब मिट गया, इसलिए वह अब उठता बैठता जो कुछ भी करता है मेरे संकल्प से करता है। हे अर्जुन, जो योगी अपने ही समान संपूर्ण भूतों में सम देखता है, अपने जैसा देखता है, सुख और दुख भी सब में समान देखता है, वह योगी जिसका भेदभाव समाप्त हो गया है, वह योगी है, परम श्रेष्ठ माना गया है। भगवान एक ही भाव में स्थित होना क्या है? सर्वदा और सर्वत्र अपने एकमात्र इष्ट देव भगवान को ध्यान करते करते साधक अपनी भिन्न स्थिति को सर्वथा भूलकर इतना तन्मय हो जाता है कि फिर उसके ज्ञान में एक भगवान के सिवा और कुछ रह ही नहीं जाता। भगवत प्राप्ति रूप ऐसी स्थिति को भगवान में एक ही भाव से स्थित होना कहते हैं। सब भूतों में स्थित भगवान को भजना क्या है? जैसे भाप, बादल, कोहरा, बूंद और बर्फ। भाप में भी जल है, बादल में भी जल है, कोहरे में भी जल है, बूंद में भी जल है, और बर्फ में भी जल है, सर्वत्र जल भरा है। वैसे ही संपूर्ण चराचर विश्व में एक भगवान ही परिपूर्ण है। इस प्रकार जानना और प्रत्यक्ष देखना ही सब भूतों में स्थित भगवान को भजना है। इस प्रकार भजन करने वाले पुरुष को भगवान सर्वोत्तम महात्मा कहा करते हैं। वह योगी सब प्रकार से बरतता हुआ भी मुझ में ही बरतता, इसका क्या भाव है? जिस पुरुष को भगवान श्री वासुदेव की प्राप्ति हो गई है, उसको प्रत्यक्ष रूप से सब कुछ वासुदेव ही दिखलाई देता है। ऐसी अवस्था में उस भक्त के शरीर, वचन और मन से जो कुछ भी क्रियाएं होती हैं, उसकी दृष्टि में सब एकमात्र भगवान के ही साथ होती है। वह हाथों से किसी की सेवा करता है तो वह भगवान की सेवा करता है। किसी को मधुर वाणी से सुख पहुंचाता है तो वह भगवान को ही सुख पहुंचाता है। किसी को देखता है तो वह भगवान को ही देखता है। किसी के साथ कहीं जाता है तो भगवान के साथ भगवान की ओर ही जाता है। इस प्रकार वह जो कुछ भी करता है सब भगवान में ही और भगवान के ही साथ करता है। इसीलिए यह कहा गया है कि वह सब प्रकार से बरतता हुआ, सब कुछ करता हुआ भी भगवान में ही बरतता है। सब भगवान ही है। सब प्रकार का अनुभव हो जाने पर उसके द्वारा लोकोचित यथा योग्य व्यवहार कैसे हो सकते हैं? तब भगवान कह रहे हैं, जैसे
छुरी, कैंची, कड़ाई, तार, सींकचे, हथौड़े, तलवार और बाण आदि में एक लोहे का प्रत्यक्ष अनुभव होने पर भी तो ये सब लोहे से बने हैं होने पर भी जैसे उन सब का यथा योग्य व्यवहार किया जाता है, अलग अलग काम है सबके, है एक ही वस्तु से, वैसे ही भगवत प्राप्त भक्त के द्वारा सर्वत्र और सब में भगवान को देखते हुए ही सबके साथ शास्त्र पूर्ण यथा योग्य व्यवहार हो सकता है। अवश्य ही साधारण मनुष्य के और उसके व्यवहार में बहुत बड़े महत्व का अंतर हो जाता है। साधारण मनुष्य के द्वारा दूसरों के साथ बड़ी सावधानी से बहुत अच्छा व्यवहार किए जाने पर भी उनमें भगवत बुद्धि न होकर पर बुद्धि होने से तथा छोटा या बड़ा अपना कुछ न कुछ स्वार्थ होने से उसके द्वारा ऐसा व्यवहार होना संभव है जिससे उनका अहित हो जाए, परंतु सर्वत्र सब में भगवत दर्शन होते रहने के कारण उस भक्त के द्वारा तो स्वाभाविक ही सबका हित ही होता है। उसके द्वारा ऐसा कोई कार्य किया भी किसी भी अवस्था में नहीं बन सकता जिससे वस्तुतः किसी का किंचित भी अहित होता हो। यहाँ भगवान के सब प्रकार की वर्तता हुआ आदि वाक्य का यदि यह अर्थ मान लिया जाए कि अच्छा बुरा पाप पुण्य सब कुछ करता हुआ भी मुझ में ही वर्तता है तो क्या आपत्ति है। भगवान कह रहे हैं ऐसा अर्थ नहीं माना जा सकता, क्योंकि भगवत प्राप्त ऐसे महात्मा पुरुष के द्वारा पाप कर्म तो हो ही नहीं सकते। भगवान ने स्पष्ट कहा कि समस्त अनर्थों का मूल कारण महापापी काम है। जितने भी अनर्थ होते हैं वो काम की वशीभूत होकर मनुष्य करता है, और इस कामना की उत्पत्ति आसक्ति से होती है एवं परमात्मा साक्षात्कार हो जाने के बाद इस रज रूपी आसक्ति का सर्वथा अभाव हो जाता है, भाग जाती है, दूर हो जाती है। ऐसी अवस्था में भगवत प्राप्त पुरुष के द्वारा निषिद्ध कर्मों यानी पापों का होना संभव नहीं है, वो पाप नहीं कर सकता। इसके सिवा भगवान के इन वचनों के अनुसार के श्रेष्ठ पुरुष यानी ज्ञानी जैसा आचरण करता है, अन्य लोग भी उसी का अनुसरण करते हैं। ज्ञानी पर स्वाभाविक ही एक दायित्व आ जाता है, इस कारण से भी उसके द्वारा पाप कर्मों का बनना संभव नहीं है। इस प्रकार भक्ति योग द्वारा भगवान को प्राप्त हुए पुरुष के महत्व का प्रतिपादन करके अब सांख्य योग द्वारा परमात्मा को प्राप्त हुए पुरुष के सम दर्शन का और महत्व प्रतिपादन कर रहे हैं। भगवान क्या कह रहे हैं? अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना क्या है। जैसे मनुष्य अपने सारे अंगों में अपने आत्मा को समभाव से देखता है, वैसे ही संपूर्ण चराचर संसार में अपने आप को समभाव से देखना, अपनी भांति संपूर्ण भूतों में सम देखना है। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत कैसन करहि विरोध। वाह क्या बात है। उमा जी राम चरण रत विगत काम मद क्रोध निज प्रभु मैं देखई जगत कैसन करहि विरोध। वाह। चराचर संपूर्ण संसार में सुख दुख को अपनी भांति सब देखना क्या है। जिस प्रकार अपने सारे अंगों में आत्मभाव समान होने के कारण मनुष्य उनमें होने वाले सुख दुखों का समान भाव से देखता है, उसी प्रकार संपूर्ण चराचर संसार में आत्मभाव समान हो जाने के कारण जो उनमें प्रतीत होने वाले सुख और दुख को समान भाव से देखना है, वही अपनी भांति सबके सुख दुख को सम देखना है। अभिप्राय है कि सर्वत्र आत्मदृष्टि हो जाने के कारण समस्त विराट विश्व उसका स्वरूप बन जाता है। जैसे मनुष्य अपने मस्तक हाथ पैर और गुदाद के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र मलेच्छों का सा बर्ताव करता हुआ भी
ब्राह्मण, क्षत्रिय, शूद्र और मरेच्छादि का बर्ताव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपनापन समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है। वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भांति सम देखना है। जगत में उसके लिए दूसरा कुछ रहता ही नहीं। इसीलिए जैसे मनुष्य अपने आप को कभी किसी प्रकार जरा भी दुख पहुंचाना नहीं चाहता तथा स्वाभाविक ही निरंतर सुख पाने के लिए अथक चेष्टा करता रहता है, और ऐसा करके न वह कभी अपने पर अपने को कृपा करने वाला मानकर बदले में कृतज्ञता चाहता है, न कोई एहसान करता है, और न अपने को कर्तव्य परायण समझकर अभिमान ही करता है। वह अपने सुख की चेष्टा इसलिए करता है कि उससे वैसा किए बिना रहा ही नहीं जाता। यह उसका सहज स्वभाव होता है। ठीक वैसे ही सब योगी समस्त विश्व को कभी किसी प्रकार किंचित भी दुख न पहुंचाकर सदा उसके सुख के लिए सहज स्वभाव से ही चेष्टा करता है। पाश्चात्य जगत में समस्त संसार के लोग अपने को परस्पर भाई समझने लगे। यह विश्व बंधुत्व का सिद्धांत बहुत ऊंचा माना जाता है, और वस्तुतः यह ऊंचा है भी, किंतु भाई भाई में स्वार्थ की भिन्नता से किसी न किसी अंश में कलह होने की संभावना रहती ही है। पर जहाँ आत्म भाव है, यह भाव है कि वह मैं ही हूँ, वहाँ स्वार्थ भेद नहीं रह सकता, और स्वार्थ भेद के नाश से परस्पर कलह की कोई आशंका नहीं रह सकती। गीता की शिक्षा को आज पश्चात जगत के विद्वान भी इन्हीं सब सिद्धांतों के कारण सबसे ऊंची मानते लगे हैं। ऐसे परमात्मा प्राप्त योगी महापुरुष को समस्त चराचर जगत के सुख दुख का वास्तव में अनुभव होता है, अथवा केवल प्रतीति मात्र होती है। न अनुभव ही कह सकते हैं और न प्रतीति। जब उसकी दृष्टि में एक सच्चिदानंद घन परमात्मा के सिवा दूसरी किसी वस्तु का अस्तित्व ही नहीं रह गया, तब दूसरा अनुभव तो किस बात का होता, और केवल प्रतीति मात्र ही होती तो उसके द्वारा दुख न पहुंचाने और सुख पहुंचाने की चेष्टा ही कैसे बनती। अतः उस समय उसका वस्तुतः क्या भाव और किस दृष्टि होती है, इसको वही जानता है। वाणी के द्वारा उसके भाव और दृष्टिकोण को व्यक्त नहीं किया जा सकता। फिर भी समझने के लिए यह कहा जा सकता है कि उसको परमात्मा से भिन्न किसी वस्तु का कभी अनुभव नहीं होता। लोक दृष्टि में केवल प्रतीति मात्र होती है, तथापि उसके कार्य बड़े ही उत्तम, सुशृंखल और सुव्यवस्थित होते हैं। यदि वास्तव में अनुभव नहीं होता तो फिर लोक दृष्टि में प्रतीति होने वाले दुख की निवृत्ति के लिए उसके द्वारा चेष्टा कैसी होती है। यही तो उसकी विशेषता है। कार्य का संपादन उत्तम से उत्तम में हो, परंतु न उसके लिए यथार्थ में इन कार्यों की सत्ता ही हो, और न उसका उनमें कुछ प्रयोजन ही रहे। तथापि स्थूल रूप में समझने के लिए ऐसा कहा जा सकता है कि जैसे बहुत से छोटे बच्चे खेलते खेलते तुच्छ और नगण्य कंकड़ पत्थरों, मिट्टी के ढेलों तथा तिनकों के लिए आपस में लड़ने लगते हैं, और अज्ञानवश एक दूसरे को चोट पहुंचाकर दुखी हो जाएं, तथा जैसे उनके इस झगड़े को सर्वथा व्यर्थ और तुच्छ समझने पर भी बुद्धिमान पुरुष उनके बीच में आकर उन्हें अच्छी तरह समझावे बुझावे, उनकी अलग अलग बातें सुने और उनकी दुख निवृत्ति के लिए बड़ी ही बुद्धिमानी से साथ चेष्टा करें। वैसे ही परमात्मा प्राप्त योगी पुरुष भी दुख में पड़े हुए विश्व की दुख निवृत्ति के लिए चेष्टा करते हैं। जिन महापुरुषों का जगत के धन मान प्रतिष्ठा कीर्ति आदि किसी भी वस्तु से कुछ भी प्रयोजन नहीं रहा, जिनकी दृष्टि में कुछ भी प्राप्त करना शेष नहीं रहा, और वस्तुतः जिनके लिए एक परमात्मा को छोड़कर अन्य किसी की सत्ता ही न रह गई, उनकी कथनी स्थिति को किसी भी दृष्टांत के द्वारा समझना असंभव है। उनके लिए कोई भी लौकिक दृष्टांत पूर्णांश में लागू पड़ता ही नहीं। दृष्टांत तो किसी एक अंश विशेष को लक्ष्य कराने के लिए ही दिए जाते हैं। योगी के साथ परम विशेषण देने का क्या भाव है?
परम विशेषण देकर भगवान ये सूचित करते हैं कि यहाँ जिस योगी का वर्णन है वह साधक नहीं है, सिद्ध योगी है। यह स्मरण रखना चाहिए कि परमात्मा को प्राप्त पुरुष में चाहे वह किसी भी मार्ग से प्राप्त हुआ हो, समता अत्यंत आवश्यक है। भगवान ने जहाँ जहाँ परमात्मा को प्राप्त पुरुष का वर्णन किया है वहाँ समता को ही प्रधान स्थान दिया है। किसी पुरुष में अन्य बहुत से सद्गुण हो, परंतु यदि क्षमता न हो तो यही समझना चाहिए कि उसे परमात्मा की प्राप्ति अभी नहीं हुई, क्योंकि क्षमता के बिना राग द्वेष का आत्यंतिक अभाव और संपूर्ण प्राणियों में सहज सुहृदता भाव ही नहीं हो सकता। जिनको क्षमता प्राप्त है वे ही परमात्मा को प्राप्त श्रेष्ठ योगी हैं। भगवान के क्षमता संबंधी उपदेश को सुनकर अर्जुन मन की चंचलता के कारण उसमें अपनी अचल स्थिति होना बहुत कठिन समझकर आगे अर्जुन प्रश्न करेंगे। बोलो राधे राधे, जय श्री कृष्ण।